हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। ये हमारा डेली क्विज फॉर यूपीएससी और आज है 7 मई 2017। तो संडे है, जैसा कि आप लोग जानते हो संडे को हम वीकली रिवीजन करते हैं जिसमें हम कवर करते हैं मंडे टू सैटरडे के हमारे सभी एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा रेगुलर डिस्क्लेमर। जी, हम इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर कवर करेंगे, किसी भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो हमने जो एक्सप्लेनेशन है वो रेगुलर वीडियो में दे दिया है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। क्योंकि इस पर्टिकुलर रिवीजन वीडियो के पीछे हमारा बस इतना ही मकसद है कि हमें अच्छे से रिवीजन करनी है, और जो कोई क्वेश्चन हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट में गलत हो गए थे या फिर थोड़े कठिन लगे थे उन्हें इस बार सही करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट डे से, दैट इज 1 मई 2017। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, इंडिया टू गिव ₹35 करोड़ टू डैश फ्रीडम फाइटर्स चिल्ड्रन अंडर मुक्ति जोधा स्कॉलरशिप स्कीम। तो ये जो मुक्ति जोधा स्कॉलरशिप स्कीम है ये इंडिया और कौन से देश के बीच में है, ऐसा ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में है मुक्ति जोधा स्कॉलरशिप स्कीम, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रैंकिंग। तो ये जो रैंकिंग है ये रिसेंटली पब्लिश की गई थी और इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है ये बताना है। तो देखिए पहला क्या है, इट इज द रिपोर्ट फ्रॉम मीडिया वॉचडॉग रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। तो ये इसके द्वारा पब्लिश किया गया था, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज, इंडिया स्लिप्ड 3 प्लेसेस इन 2017 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रैंकिंग्स टू 136 अमंग 180 कंट्रीज। मतलब हमारा जो रैंक है वो 3 पायदान नीचे आ चुका है 136 पे अमंग 180 कंट्रीज, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। एंड नेक्स्ट इज, इंडिया परफॉर्म बेटर देन चाइना एंड पाकिस्तान। मतलब हमारा रैंकिंग जो है वो नीचे आ गया है लेकिन फिर भी हमारी रैंकिंग जो है वो चाइना और पाकिस्तान से बेटर है, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। तो इनमें से कौन से करेक्ट है, देखिए इसके तीनों स्टेटमेंट सही है और ये जो है ये एक की फैक्ट है, इसमें याद रखिए, सो दैट मेंस में भी अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और चाइना और पाकिस्तान, चाइना की बात क्यों, मतलब चाइना हमसे पीछे क्यों है, तो चाइना में प्रेस पे बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस है। चाइना में नॉर्थ कोरिया, ये इन दोनों के रैंकिंग हमसे कम है, और साथ साथ पाकिस्तान जो है उसकी भी सेम कंडीशन है, हमसे उसकी रैंकिंग कम है। हमारा भी रैंक मतलब कुछ अच्छा नहीं है, 136 था पिछले साल, इस साल जो है वो 136 हो गया। ठीक है, 133 से 136 हो गया है और हम अभी के लिए डिफिकल्ट इस कैटेगरी में, ठीक है, डिफिकल्ट कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, वर्ल्ड डे ऑन सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क एन एनुअल इंटरनेशनल कैंपेन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो ये जो एनुअल इंटरनेशनल कैंपेन है वर्ल्ड डे ऑन सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, तो देखिए इसका आंसर है आईएलओ, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये जो एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड ये जो है इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखिए फर्स्ट क्या है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर्म्ड टू मॉनिटर एनर्जी इफिशिएंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इंक्लूडिंग एलईडी बल्ब्स, ट्यूब लाइट्स एंड 5 स्टार रेटेड फैंस एंड इट्स लोकल ऑफिसेस। ठीक है, मतलब ये स्टैट्यूटरी बॉडी है सबसे पहले तो, और इसका काम क्या है, तो इसका ये सभी बातों में मॉनिटरिंग करना है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है। नेक्स्ट इज, इट इज ऑपरेटिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत काम करती है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज, ईईएसएल इज अ इंप्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर उजाला स्कीम, उजाला दैट इज उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी एंड अप्लायंसेस फॉर ऑल। ये जो स्कीम है इसके लिए इंप्लीमेंटिंग बॉडी ऐसा काम करती है, ensuring widespread distributions of the energy efficient appliances across the country, ऐसा ये थर्ड स्टेटमेंट है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है जी, देखिए इसका सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो ये बात सही है। हमने कहा था कि अगर यहाँ पे कोई लिमिटेड होता है तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं होती, ये कंपनी होती है। ठीक है, लिमिटेड होगी तो ये कंपनी होगी, तो ये कंपनी है ऑपरेटिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। सो इस वजह से इसके 2 और 3 जो है ये बात सही है, सो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, नाफ्ता के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बताना है। तो देखिए पहले तो नाफ्ता का फुल फॉर्म देख लीजिए, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट usually known as NAFTA is a free trade agreement among Canada, US, मेक्सिको, क्यूबा एंड ग्वाटेमाला। ठीक है, ये जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है इनके बीच में ये नाफ्ता जो एग्रीमेंट था ये बनाया गया था, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज, इट इज कॉम्प्लीमेंटेड बाय नॉर्थ अमेरिकन एग्रीमेंट फॉर एनवायरमेंटल कोऑपरेशन एंड नॉर्थ अमेरिकन एग्रीमेंट ऑन लेबर कोऑपरेशन। ठीक है, मतलब ये तो नाफ्ता के साथ साथ ये जो 2 एग्रीमेंट है ये भी इसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ऐसा बी स्टेटमेंट है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, देखिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये बात इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे कनाडा है, यूएस है और मैक्सिको है। ये जो क्यूबा और ग्वाटेमाला जो है ना ये देश नाफ्ता में नहीं आते, इसमें सिर्फ 3 ही देश है। और ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये बात सही है, मतलब ये NAAEC और NAALC ये जो 2 एग्रीमेंट है ये हमारे नाफ्ता को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट जो ये बात सही है। तो इसका आंसर है बी, ओनली 2 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन जी, देखिए सार्क सैटेलाइट जो था इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना था। तो पहला स्टेटमेंट है, द साउथ एशिया सैटेलाइट इज बीइंग बिल्ट बाय इंडिया फॉर यूज बाय कंट्रीज ऑफ द सार्क रीजन। ठीक है, ये हम बना रहे इंडिया साउथ एशिया सैटेलाइट को, ऐसा ये
पहला क्वेश्चन था, और कौन से देशों के लिए यूजफुल होगा, तो सार्क रीजन के कंट्रीज को, ऐसा ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द सैटेलाइट व्हाट was announced by Mr. Modi during the 2014 SAARC summit in Nepal and all the SAARC countries have since joined it। ठीक है, मतलब ये जो सेकंड स्टेटमेंट है इसका कहना है कि ये सार्क समिट जो हुआ था 2014 का, तब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस सार्क सैटेलाइट के बारे में मतलब कहा था, और तब से सभी जो देश है इसने इस जो ये सार्क सैटेलाइट जो है इससे अपना ज्वाइनिंग कर दिया है। ठीक है, ऐसा ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, आप जानते होंगे, और सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें पाकिस्तान, सार्क जो कंट्री है एक पाकिस्तान भी है, लेकिन वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं है, तो इसका 1 करेक्ट है, 2 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 7th क्वेश्चन जी, ये बॉडी है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बताना है। तो फर्स्ट देखिए, बेस्ड इन मुंबई, इट इज अ सेंट्रल एजेंसी एस्टैब्लिश इन 1975 टू एनकरेज हाई क्वालिटी इंडियन सिनेमा। मतलब देखिए इसमें 2-3 फैक्ट्स है। सबसे पहले तो ये कहाँ पे है, मुंबई में बेस्ड है। देन ये सेंट्रल एजेंसी है, ये 1975 में एस्टैब्लिश कर दी गई थी, और इसका काम क्या है, टू एनकरेज हाई क्वालिटी इंडियन सिनेमा, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट फंक्शंस इन एन एरिया ऑफ फिल्म फाइनेंसिंग, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, मतलब इसके फंक्शन क्या है, तो ये फाइनेंसिंग, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये भी काम करती है, और किस मिनिस्ट्री के तहत काम करती है, तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, ऐसा ये सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है अबाउट नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो हम इस वजह से हमारा आंसर है सी, बोथ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 8th क्वेश्चन, इनमें से कौन से जो हमने 2 ऑप्शंस दिए गए, इनमें से ये दोनों में से डीपीएसपी में कौन से कवर किए गए, ऐसा हमारा क्वेश्चन था। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। ठीक है, मतलब जो फोर्स लेबर जो है, साथ ही साथ जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होता है, इसको प्रोहिबिट करना, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया। क्या ये डीपीएसपी में है या नहीं। एंड नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन except for medical purposes of intoxicating drinks and other drugs which are injurious to health। ठीक है, मतलब जो कोई भी ऐसे ड्रिंक्स है, जो ड्रग्स है, जो कोई इंजूरियस टू हेल्थ हो सकते हैं, इनका कंजम्पशन पे प्रोहिबिशन लगाना एक्सेप्ट फॉर मेडिकल पर्पज, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, देखिए इसका फर्स्ट इनकरेक्ट है। ये जो फर्स्ट है दैट इज फोर्स लेबर एंड ट्रैफिक इन ह्यूमन, ये डीपीएसपी के तहत नहीं आता, लेकिन ये जो सेकंड है ये डीपीएसपी के तहत आता है, तो इसका आंसर है बी, दैट इज 2 ओनली। तो अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन फ्रॉम 2 मई 2017। तो देखिए पहला क्वेश्चन था, इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो अबाउट रामानुजाचार्य, तो ये करेक्ट है, ऐसा क्वेश्चन हमने पूछा था। तो फर्स्ट इज ही वाज अ हिंदू थियोलॉजियन, फिलोसोफर एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट ऑफ श्री वैष्णविज्म ट्रेडिशन विद इन हिंदुइज्म। मतलब ये जो एक रामानुजाचार्य है, ये वैष्णविज्म जैसे है ना, शैविज्म, वैष्णविज्म, तो ये वैष्णविज्म ट्रेडिशन से बिलोंग करता है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज हिज फिलोसॉफी फाउंडेशन फॉर द डिवोशनलिज्म वेर इन्फ्लुएंशियल टू द भक्ति मूवमेंट। मतलब इनकी जो फिलोसॉफी थी, इससे भक्ति मूवमेंट को इन्फ्लुएंस मिल गया था, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज रामानुजाचार्य wrote influential text such as भाष्य on the ब्रह्म सूत्रास एंड भगवद गीता ऑल इन तमिल। मतलब ये रामानुजाचार्य जो है, इन्होंने ये इन्फ्लुएंशियल टेक्स्ट लिखे थे जिनका नाम है भाष्य ऑन ब्राह्म सूत्रा एंड नेक्स्ट इज भगवद गीता, और ये जो है इन्होंने तमिल में लिखे थे, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। तो देखिए इसका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो ये बात सही है, लेकिन ये जो इन्होंने टेक्स्ट लिखे थे ये तमिल में नहीं, ये संस्कृत में। ठीक है, ये इनका जन्म जो था ये तमिलनाडु में हुआ था, लेकिन इन्होंने लिखाई जो थी इनकी, ये तमिल में नहीं, ये संस्कृत में थी। तो इसका आंसर है ए, दैट इज 1 and 2 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर राइट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। ठीक है, गंगा की राइट ट्रिब्यूटरीज इनमें से कौन सी है, तो गोमती, घाघरा, यमुना एंड सोन। तो इसका जो आंसर है वो है सी, दैट इज 3 and 4, दैट इज यमुना और सोन जो है ये इसकी राइट ट्रिब्यूटरी है। ये जो गोमती और घाघरा जो है ना, ये इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। आप यहाँ पे मैप में भी देख सकते हैं। ये देखिए सबसे पहले तो गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, और ये जो है ये इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है। और राइट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, यमुना, तमसा एंड सोन। ये देखिए यहाँ पे ये तमसा, सोन, और ऊपर से आती है यमुना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन, द नेम ऑफ द सैटेलाइट डेवलप्ड बाय इसरो फॉर द सार्क रीजन इज। तो हमने जो अभी रिसेंटली अभी क्वेश्चन देखा सार्क सैटेलाइट के बारे में, तो इसका नाम क्या रखा गया था, तो अभी के लिए इसका नाम जो है वो है साउथ एशिया सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा फोर्थ क्वेश्चन, AIOS was recently in news, what is it। तो ये AIOS जो है ये क्या है, ऐसा हमारा क्वेश्चन था। तो ये क्या है, इट इज अ एग्जिस्टिंग फेंस एट इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के बीच में जो फेंस है इसको कहते हैं AIOS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, विच स्टेट हैज फ्लैग्ड ऑफ एन एम्बुलेंस सर्विस दैट वुड केटर काउज। ठीक है,
काउच को केटर करने के लिए एम्बुलेंस सर्विस किस स्टेट ने स्टार्ट कर दिया, ऐसा ये क्वेश्चन था। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखिए, एक छोटा सा फैक्ट था, अगर यूपीएससी कोई इस पे क्वेश्चन पूछ ले तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 6th क्वेश्चन। असर्शन दिया गया है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन यूनियन ऑफ इंडिया इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, ऐसा असर्शन दिया गया है। मतलब जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है। एंड इसका रीजन दिया गया है द मेंबर ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा आर एलिजिबल टू बिकम मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। मतलब ये कैसे कहा गया है कि जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो मेंबर्स होते हैं वो यूनियन मिनिस्टर बन सकते हैं। इस वजह से ये जो मिनिस्टर्स होते हैं ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऐसा ये असर्शन और रीजन दिया गया है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो आप जानते हैं ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ये सिर्फ लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो असर्शन जो है वो गलत है। लेकिन रीजन ये बात सही है कि जो मेंबर होते हैं दैट इज लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से दोनों जो मेंबर होते हैं वो एलिजिबल होते हैं मिनिस्टर बनने के लिए। तो रीजन सही है, असर्शन गलत है। हमारा आंसर है ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, दैट इज फ्रॉम 3 मई 2017। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट एरोट्रोपोलिस एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये एक नई कंसेप्ट थी एरोट्रोपोलिस, इस वजह से हमने इस पे क्वेश्चन ऐड कर दिया था। तो इस पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन से ये बताना है। तो देखिए पहला क्या है, एन एरोट्रोपोलिस इज एन एयरपोर्ट सेंट्रिक मेट्रोपॉलिटन हब। ठीक है, एयरपोर्ट सेंट्रिक मेट्रोपॉलिटन, मतलब ये एयरपोर्ट और मेट्रोपॉलिटन ऐसे कंबाइन करके ये वर्ड बनाया गया है। वेयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमी आर ऑल बेस्ड ऑन द एक्सेस टू द एयरपोर्ट विच सर्व्स एज अ कमर्शियल पॉइंट। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। इसमें एरोट्रोपोलिस क्या है ये फर्स्ट स्टेटमेंट में बताया गया। नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज प्रपोज्ड to build an aerotropolis in Uttar Pradesh which would bring huge benefit to the region in terms of civil aviation and air connectivity। तो देखिए ये सेकंड स्टेटमेंट है जिसमें कहा गया है कि यूनियन मिनिस्ट्री जो है हमारी सिविल एविएशन की, इन्होंने ऐसा जो एरोट्रोपोलिस पहला बनाने का प्रस्ताव रखा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में नहीं, ये आसाम में है। इस वजह से इसका सेकंड स्टेटमेंट जो ये इनकरेक्ट है। लेकिन ये जो एरोट्रोपोलिस के बारे में जो डेफिनेशन काइंड ऑफ जो दी गई है वो सही है। सो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड इनकरेक्ट है। हमारा आंसर है ए, दैट इज 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच। तो इनमें से कौन से करेक्टली मैच है? देखिए फर्स्ट क्या है, भीतरकनिका नेशनल पार्क ओडिशा, जी हाँ ये बात सही है। नेक्स्ट इज बक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल, ये बात भी सही है। लेकिन साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये कर्नाटका में नहीं, ये तमिलनाडु में। ठीक है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क इन तमिलनाडु। सो इसका आंसर है बी, दैट इज 1 and 2 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये जो एनटीसीए अथॉरिटी जो है, इसके एनटीसीए इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, एनटीसीए इज सेट अप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ठीक है, ये जो मतलब ये अथॉरिटी जो है इसके चेयरमैन कौन होते हैं? तो जो मिनिस्टर होते हैं एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के, ये ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया। नेक्स्ट इज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 वाज अमेंडेड टू प्रोवाइड कंस्टिट्यूटिंग the National Tiger Conservation Authority responsible for implementation of Project Tiger plan टू प्रोटेक्ट एंडेंजर टाइगर। मतलब ये एनटीसीए बनाने के लिए ये जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो था इसमें अमेंडमेंट कर दी गई थी, सो दैट प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर्स जो है उनका प्रोटेक्शन किया जा सके। तो इसके दोनों स्टेटमेंट सही है, दैट इज ये एनटीसीए के बारे में जो दोनों स्टेटमेंट दिए गए ये दोनों सही है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिए, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ये बनाई गई थी, मतलब ये थी। और इसके चेयरमैन जो होते हैं वो होते हैं हमारे एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के जो मिनिस्टर होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं। तो याद रखिए सी है इसका आंसर, बोथ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन, तरंग संचार वॉज इन न्यूज रिसेंटली, व्हाट इज इट। तो ये तरंग संचार क्या है? तो देखिए ये है, इट इज अ वेब पोर्टल फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग ऑन मोबाइल टावर्स एंड ईएमएफ इमिशन कंप्लायंस। ठीक है, ये एक वेब पोर्टल बनाया गया है फॉर मोबाइल टावर्स एंड इमिशन, जो ईएमएफ इमिशन जो होते हैं इसका कंप्लायंस करने के लिए। मतलब आप हमने इसका रेगुलर वीडियो में एक्सप्लेनेशन दिया था। वो क्या है कि जो हमारे टावर्स होते हैं ना, इनमें से हमें ऐसा लगता है कि कोई रेडिएशन इमिट होते हैं, लेकिन जो हमारे मिनिस्टर है इसके बारे में उन्होंने कहा था कि जो WHO है इसने लगभग पिछले 25 साल में कुछ 30,000 ऐसी स्टडीज की है जिसमें से पता चला है कि ऐसी कोई इमिशंस जो है वो आते नहीं है जो हमारे लिए हार्मफुल हो सके। लेकिन फिर भी हमने ये तरंग संचार एक ऐसा वेब पोर्टल बनाया है जहाँ पे जाके हम कॉमन पीपल जो है वो यहाँ पे 4,000 फी पे करके जो इमिशंस है इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तरंग संचार याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट 1 IP 2 डिस्पेंसरी स्कीम एंड विच ऑफ दीज आर करेक्ट। तो ये जो रिसेंटली लॉन्च स्कीम है 1 IP 2 डिस्पेंसरीज, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो ये करेक्ट है, ऐसा हमारा क्वेश्चन था। तो देखिए फर्स्ट क्या है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कंपनी दैट इज ESIC has given an option to insured person that is IP
टू चूज 2 डिस्पेंसरीज बोथ फॉर हिमसेल्फ। ठीक है, 2 डिस्पेंसरीज ये जो आईपी है ये चूज कर सकते हैं दोनों खुद के लिए, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज बाय इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ 1 IP 2 dispensaries, IP that is insured person as well as their family members would now be able to get treatment from either of the dispensaries and in case of emergency from any ESI institution। ठीक है, मतलब इसमें क्या बताया गया है कि ये जो 1 IP 2 डिस्पेंसरीज है ना, तो इसके तहत अभी जो आईपी है दैट इज इंश्योर्ड पर्सन और उसके साथ साथ फैमिली मेंबर, ये दोनों भी ट्रीटमेंट जो है वो पा सकते हैं, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है। तो इसमें से ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये बात सही है, लेकिन ये फर्स्ट इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो दोनों फॉर सेल्फ जो कहा गया है ना, ये दोनों सेल्फ के लिए नहीं, मतलब दोनों आईपी के लिए नहीं, एक आईपी के लिए और एक जो होगी वो फैमिली के लिए। मतलब अगर ऐसे होगा कि आईपी जो है वो एक स्टेट में है और जो उसकी फैमिली है वो अगर दूसरे स्टेट में है, तो उस ऐसे इन कंडीशन में ये जो आईपी है ये खुद 2 डिस्पेंसरी जो है वो नॉमिनेट कर सकता है, मतलब चूज कर सकता है और वहां से उनको ट्रीटमेंट मिल सकेगी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, इस वजह से इसका आंसर है बी दैट इज 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 6th क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वॉल ऑफ वेल्लोर एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, पोर्ट्रेट्स ऑफ द परमवीर चक्र decorates soldiers will be displayed at designated places on educational campus. Next is this is a part of national-wide Vidya Virta Abhiyan, and last is the government has allocated 100 crore for the implementation of the campaign. तो इन तीनों स्टेटमेंट में से ये वॉल ऑफ वेल्योर के बारे में कौन सा करेक्ट है? तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट जो ये बात सही है, दैट इज ये इसमें परमवीर चक्र जो विनर्स है इनके पोर्ट्रेट्स लगाए जाएंगे, दैट इज फर्स्ट स्टेटमेंट। और कहाँ पे? तो एजुकेशनल कैंपसेस में, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। और साथ ही साथ ये जो सेकंड है कि ये जो वॉल ऑफ वेल्लोर जो है ये पार्ट है विद्या वीरता अभियान का, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन ये जो थर्ड है ये बात इनकरेक्ट है, क्योंकि ऐसी कोई फंड जो है वो अलोकेट नहीं कर दिया गया है, ये हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन से चलाया जाएगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है इसका, इस वजह से इसका आंसर है बी दैट इज 1 and 2 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 7th क्वेश्चन। एज पर द इंडियन प्रोटोकॉल Who among the following ranks highest in the order of precedence? ठीक है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए उनमें सबसे टॉप मोस्ट कौन है? तो ऑप्शंस दिए गए थे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ द स्टेट विद इन हिज स्टेट एंड लास्ट इज स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो इसका आंसर है सी दैट इज गवर्नर ऑफ द स्टेट विद इन हिज स्टेट। ठीक है, ये जो है ना विद इन हिज स्टेट ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसका आंसर है सी। तो अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन फ्रॉम 4th May 2017। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट केदारनाथ टेम्पल। ये जो केदारनाथ टेम्पल है इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखिए फर्स्ट क्या है, केदारनाथ टेम्पल इज अ हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू द लॉर्ड शिवा। इट इज ऑन द गरवार हिमालयन रेंज, हिमाचल प्रदेश इन इंडिया। ठीक है, मतलब ये तो सबसे पहले लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये तो हमने बता दिया था तब भी कि ये बात सही है। नेक्स्ट इज इट इज ऑन गरवार हिमालय। ठीक है, ये बात भी सही है, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश में नहीं, ये उत्तराखंड में। ठीक है, ये बात फर्स्ट स्टेटमेंट इस वजह से इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज द टेम्पल इज ऑन द शोर्स ऑफ मंदाकिनी रिवर, और ये जो मंदाकिनी रिवर है ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। और ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही है, फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, सो इसका आंसर है बी दैट इज 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रामगंगा रिवर। ये जो रामगंगा रिवर है इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, रामगंगा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम उत्तराखंड स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब ये कहाँ से स्टार्ट होती है? तो उत्तराखंड से, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, तो ये बात सही है, दैट इज ये जो है रामगंगा रिवर ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट इज रामगंगा फ्लोज बाय द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नियर नैनीताल फ्रॉम वेयर इट डिसेंड्स अपॉन प्लेन, मतलब ये रामगंगा जो रिवर है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है नैनीताल से, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। और ये जो रामगंगा रिवर के बारे में हमने तीनों स्टेटमेंट दिए थे ये तीनों सही है, इस वजह से इसका आंसर है डी दैट इज ऑल करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हमारा, डोंगरिया कौन ट्राइब्स कैन बी फाउंड इन। तो ये जो ट्राइब है ये कहाँ पे पाई जाती है? तो वो है आंसर ओडिशा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। नेशनल स्टील पॉलिसी जो है इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया था, इट मेक्स द यूज ऑफ लोकल स्टील मैंडेटरी फॉर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड फॉर प्राइवेट प्रोजेक्ट्स टू, मतलब ये जो नेशनल स्टील पॉलिसी लाई गई थी इसके तहत यूज ऑफ स्टील जो है ये मैंडेटरी कर दिया गया है फॉर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, साथ ही साथ प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के लिए भी, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट सीक्स टू आउटलाइन द रोड मैप टू इंक्रीज द कंट्रीज एनुअल स्टील प्रोडक्शन टू 300 मिलियन टन्स बाय 2025, मतलब जो हमारा जो
एनुअल स्टील प्रोडक्शन जो है उसको 300 मिलियन टन तक बढ़ाना है बाय 2025, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है। नेक्स्ट इज इन 2015 इंडिया वाज द ओनली लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड वेयर स्टील डिमांड कंटिन्यू टू शो पॉजिटिव ग्रोथ। मतलब 2015 में ऐसी बात थी कि हम ही सिर्फ एक ऐसे इकलौते देश थे जहां पे स्टील जो डिमांड थी वो पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रही थी, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। तो इनमें से कौन से करेक्ट है? तो देखिए सेकंड और थर्ड जो ये बात इसके बारे में सही है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में ये जो प्राइवेट प्रोजेक्ट जो है ना, ये प्राइवेट प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं चाहिए था, ये सिर्फ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए मैंडेटरी करता है यूज ऑफ लोकल स्टील। तो फर्स्ट इनकरेक्ट है, 2 एंड 3 जो ये बात सही है, सो इसका आंसर है सी, दैट इज 2 एंड 3। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हमारा, संपदा स्कीम ये किसके बारे में है? तो सॉरी किसके द्वारा लॉन्च कर दी गई? तो संपदा ये लॉन्च कर दी गई मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। एक मिनट, ये पता नहीं क्यों आ रहा, एक मिनट, ओके। तो देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन, सुगम्य भारत अभियान एम्स 2, तो ये जो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन जो हमने लाया था, तो इसका एम क्या था? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप जानते होंगे इसके बारे में। अचीव यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, डिसेबल जो हमारे दिव्यांग लोग हैं इनके लिए ये लाया गया था सुगम्य भारत अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा सेवेंथ क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग द बिल इन लोकसभा ओनली। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होता है तो इसके लिए जो बिल होता है वो सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इन सच एन अमेंडमेंट, if such an amendment seeks to make changes in the federal character of the constitution, then amendment also requires to be ratified by legislature of all state of India, ठीक है। मतलब अगर ऐसे कोई अमेंडमेंट होगी जिससे फेडरल स्ट्रक्चर में चेंजेस करने होंगे तो सभी स्टेट जो है इसकी मंजूरी चाहिए होगी, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। तो देखिए इसके दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि ऐसे कोई बात नहीं है कि ये लोकसभा में ही लाया जा सकता है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होगा वो ये राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और साथ ही यहाँ पे ऑल नहीं, यहाँ पे 50% चाहिए, ठीक है, हाफ चाहिए। तो फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इनकरेक्ट है, इसका आंसर है डी, दैट इज नाइदर वन नॉर टू करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 8th क्वेश्चन जी, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसके बारे में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बता रहे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। देखिए फर्स्ट क्या है, एडीबी इज एन रीजनल डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश्ड रिसेंटली इन लास्ट डिकेड, ठीक है, मतलब ये एक सबसे पहले तो रीजनल डेवलपमेंट बैंक है और पिछले डिकेड में ही इसको एस्टैब्लिश कर दिया गया था, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट इज हेडक्वार्टर्ड इन मनीला फिलीपींस, मतलब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, फिलीपींस में, मनीला जो सिटी है वहां पे, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज थर्ड स्टेटमेंट, चाइना होल्ड्स द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द शेयर्स एट 15.7%, मतलब ये जो एडीबी है इसमें सबसे ज्यादा शेयर कौन से देश का है, तो वो है चाइना का, और वो है 15.7%, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। तो देखिए इसका फर्स्ट स्टेटमेंट ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये लास्ट डिकेड में नहीं, ये 1966 में ही बनाई गई थी, और सेकेंड स्टेटमेंट सही है। और थर्ड जो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये चाइना सबसे ज्यादा शेयर नहीं होल्ड करता इसका, तो जापान जो है ये सबसे ज्यादा शेयर होल्ड कर रहा है और वो है 15.7%। तो इसका फर्स्ट और थर्ड जो ये बात इनकरेक्ट है, हमें इनकरेक्ट पूछा था, तो इसका आंसर है सी, दैट इज 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, फ्रॉम द डे 5 मई 2017। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट टीपू सुल्तान, और इनमें से कौन से करेक्ट है ये हमें बताना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, टीपू सुल्तान वो सन ऑफ हैदर अली, तो ये बात सही है, ये जो टीपू सुल्तान थे ये हैदर अली के बेटे थे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट इज टीपू सुल्तान वाज अ रूलर ऑफ हैदराबाद, जी ये हैदराबाद के नहीं, ये मैसूर के रूलर थे, ठीक है, मैसूर के, तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम इज रिलेटेड टू टीपू सुल्तान, तो ये बात सही है, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो ये बात सही है, तो इसका आंसर है डी, दैट इज 1 and 3 करेक्ट, ठीक है, करेक्ट पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये जो आईबीबीआई जो है इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए ये हमने उस समय भी बताया था, ये रिसेंटली मतलब 1 अक्टूबर 2016 में ही बनाई गई एक बॉडी है, तो इस वजह से ये एक इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इसके बारे में यूपीएससी में मेंस प्री में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो देखिए फर्स्ट क्या है, IBBI is a regulator for overseeing insolvency proceedings and entities like insolvency professional agencies, insolvency professionals and information utilities in India, मतलब ये सबसे पहले तो रेगुलेटर है और इस बात के लिए ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये स्टैट्यूटरी बॉडी इसका दर्जा स्टेटस प्राप्त है इसको, इसका सेकंड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज IBBI हैव रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम मिनिस्ट्रीज ऑफ फाइनेंस एंड लॉ ओनली, ठीक है, मतलब ये जो IBBI है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड फाइनेंस इसके जो सिर्फ इसी के मेंबर्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है, देखिए इसका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड लॉ इसके साथ साथ आरबीआई जो होते हैं इसके भी मेंबर होते हैं, और ऐसे टोटल 10 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव टोटल 10 होते हैं। तो इसका थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, 1 and 2 करेक्ट है, हमें करेक्ट पूछा था, तो इसका आंसर है बी, दैट इज 1 and 2।
थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हमारा, सृष्टि एग्जीबिशन इज रिलेटेड टू, तो ये जो सृष्टि एग्जीबिशन था ये रिलेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकी दैट इज सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, तो ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, सेकी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, डैश हैज इमर्ज एज इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी इन स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान, तो ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 जो था रिसेंटली पब्लिश किया गया, इसमें हमारी क्लीनेस्ट सिटी है वो है इंदौर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल, तो हमारे फोर्थ शेड्यूल में किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, तो वो है इट अलोकेट्स द सीट इन काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, जो हमारे काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में जो नंबर ऑफ सीट्स एलोकेशन जो है इसके बारे में है ये फोर्थ शेड्यूल। याद रखिए शेड्यूल्स के बारे में, सभी शेड्यूल्स एक बार अच्छे से, फिर आज एक बार अच्छा मौका है, आज एक बार फिर से इनको देख लीजिए। सेवन क्वेश्चन देखते हैं हमारा, व्हाट इज इप्सिलॉन इरादिनी, तो ये इप्सिलॉन इरादिनी क्या था, ऐसा हमारा क्वेश्चन था। तो देखिए इसका आंसर क्या है, इट इज अ स्टार हैविंग प्लैनेटरी सिस्टम विथ एन आर्किटेक्चर दैट इज स्ट्राइकलिंगली राइट आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम जैसा ही इसका आर्किटेक्चर है, इसी वजह से इप्सिलॉन इरादिनी ये जो स्टार है ये न्यूज में था, तो इसका आंसर है बी, दैट इज ये एक सिमिलर हमारे सोलर सिस्टम जैसा इसका आर्किटेक्चर है इप्सिलॉन इरादिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, फ्रॉम द डे 6 मई 2017, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, शंकर आचार्य कमिटी इज रिलेटेड टू, तो ये कमिटी रिसेंटली न्यूज में थी, ये किसके बारे में है, टू एग्जामाइन द डिजायरेबिलिटी एंड फिजिबिलिटी ऑफ न्यू फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, याद रखिए एक हो सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शंकर आचार्य कमिटी टू एग्जामाइन डिजायरेबिलिटी एंड फिजिबिलिटी ऑफ न्यू फाइनेंशियल ईयर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ईविन प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू, तो सबसे पहले ईविन इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, और वैक्सीन अब हमें पता चल जाएगा ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, द सेक्युलेंट बंगनपल्ली मैंगो हैज रिसीव्ड अ जोग्राफिकल इंडिकेशन इट बिलोंग्स टू, तो ये जो मैंगो का टाइप है ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश, ठीक है, बंगनपल्ली मैंगो आंध्र प्रदेश, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डू नॉट हैव अ बाइकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर, तो हमारे जो ऑप्शंस है इनमें से कौन से स्टेट के पास बाइकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, ऐसा हमारा क्वेश्चन था। तो देखिए तेलंगाना के पास, तेलंगाना में है बाइकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर, बिहार में भी है, महाराष्ट्र में भी है, लेकिन गुजरात में नहीं है, ठीक है, और बिहार यूपी जम्मू इन तीनों में है नॉर्थ में, और तेलंगाना आंध्र प्रदेश कर्नाटका और महाराष्ट्र ये जो है इनमें साउथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, फॉरेक्स रिजर्व कंसिस्ट ऑफ, तो फॉरेक्स में क्या क्या कवर होता है, तो फॉरेन करेंसीज होती है ऑब्वियस ये बात, तो नेक्स्ट इज गोल्ड भी कंसिडर होता है, एसडीआर जो है वो भी इसमें फॉरेक्स में कवर किया जाता है, और साथ ही साथ रिजर्व ट्रांच ये जो है इसमें भी फॉरेक्स रिजर्व में कवर किए जाते हैं, सो इसका आंसर है डी, दैट इज ऑल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd Amendment Act 1992 which aims at promoting the Panchayati Raj institution in the country provides for which of the following, मतलब इसके तहत क्या क्या बनाया गया था, ऐसा हमारा क्वेश्चन है, और इनमें से कौन से करेक्ट है ये हमें बताना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, मतलब ये जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है इसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है, लेकिन ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये 73rd अमेंडमेंट के तहत नहीं, ये 74th अमेंडमेंट के तहत बनाया गया था, ठीक है, तो फर्स्ट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज स्टेट इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट ऑल पंचायत इलेक्शन, तो ये बात सही है, ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत बनाया गया था। नेक्स्ट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये जो है ये भी 73rd अमेंडमेंट के इसके बारे में मतलब जिक्र है, तो इसका आंसर है बी, दैट इज 2 and 3 ओनली। तो देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, तो ये जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखिए फर्स्ट क्या है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज अ सर्कुलर ऑर्बिट at this much kilometer, that is लगभग 36,000 किलोमीटर above the earth's pole and following the direction of earth rotation, ठीक है, मतलब ये 36,000 किलोमीटर इतने हमारी हमसे दूरी पे होता है, ये अर्थ के पोल से इतना डिस्टेंस गिना जाता है, एंड फॉलोइंग द डायरेक्शन ऑफ अर्थ रोटेशन, मतलब जो हमारी अर्थ की जो रोटेशन होती है वही डायरेक्शन में ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में मतलब घूमते हैं जो कोई ऑब्जेक्ट होता है वो, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज एन ऑब्जेक्ट इन सच एन ऑर्बिट हैज एन orbital period equal to the Earth's rotational period and thus appears motionless at fixed position in the sky to the ground observer, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें ये जो ऑर्बिट है इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है इसका ऑर्बिटल पीरियड जो है ये इक्वल होता है हमारे अर्थ के रोटेशनल पीरियड से, इसी वजह से ये जो है ना ऑर्बिट में ये ऑब्जेक्ट मोशनलेस दिखाई देता है, जो कोई इसे ग्राउंड से देखता है ऐसा सेकेंड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द GSLV F09, ये जो रिसेंटली हमने अभी सक्सेसफुली लॉन्च किया, इज जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-9 इनटू जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, मतलब ये जो
रिसेंटली हमने जो सैटेलाइट लॉन्च किया है ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ही लॉन्च किया गया था, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। तो देखिए इसका सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है ये बात सही है, लेकिन ये यहाँ पे छोटी सी गलती है, ये अर्थ के पोल पे नहीं, ये अर्थ के इक्वेटर में होना चाहिए था, ठीक है। अर्थ के इक्वेटर से ये 35,786 किलोमीटर ये जो डिस्टेंस है ये गिना जाता है। तो इसका फर्स्ट इनकरेक्ट है, 2 एंड 3 जो है ये बात सही है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये जो हमारा रिवीजन था ये आपको हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड, कीप स्टडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।